ठीक है। अब देखो जो हमारा यूएसए है ना, इसके नीचे की तरफ एक आइलैंड था क्यूबा, जैसे हमारे इंडिया के नीचे की तरफ एक आइलैंड है ना श्रीलंका, वैसे ही यूएसए के नीचे की तरफ एक आइलैंड था क्यूबा, ठीक है। तो अब ये जो क्यूबा था ना, ये अलायंस था यूएसएसआर का, यानी कि इसने यूएसएसआर के साथ में डील साइन कर ली थी और वो उसका अलायंस बन चुका था, यानी कि उसकी गैंग में आ चुका था। अब जब क्यूबा यूएसएसआर का अलायंस है तो यूएसएसआर तो कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता है? यूएसएसआर फॉलो करता है क्या? कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी। तो जो हमारा क्यूबा था ना, ये भी कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करता था। देखो, बीइंग द अलायंस ऑफ यूएसएसआर, क्यूबा यूज्ड टू फॉलो इट्स आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनलिज्म। अब अप्रैल 1961 के अंदर जो हमारे यूएसएसआर के लीडर्स थे ना, इनको लगा कि कहीं जो यूएसए है वो कम्युनिस्ट रूल क्यूबा को इन्वेड ना कर दे, और वहाँ का जो प्रेसिडेंट है ना फिडेल कास्ट्रो, ये उस टाइम पे प्रेसिडेंट था उस क्यूबा का, तो कहीं इसको हटा ना दे। अब हमें याद रखना है कि फिडेल कास्ट्रो जो है वो 1961 के अंदर था क्यूबा का प्रेसिडेंट, ठीक है। अब तो फाइनली यहाँ पे तो ये डरे यूएसएसआर के, सोवियत यूनियन के लीडर्स। फिर फाइनली जाकर के 1962 के अंदर जो यूएसएसआर की लीडर थी या फिर सोवियत यूनियन की लीडर थी निकिता ख्रुश्चेव, ये क्या करती है, जो क्यूबा है उसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा देती है और उसको एक रशियन बेस बनाना चाहती है और उसको एक रशियन बेस बनाती है, ठीक है। तो क्या करती है, वो वहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा देती है। अब 3 हफ्ते बाद, ठीक है, 3 हफ्ते बाद जो हमारे यूएसए के लीडर थे, प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, इनका नेम हमको याद रखना है, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी। तो इनको पता चलता है कि जो यूएसएसआर है उसने क्यूबा के अंदर मिसाइल्स लगा रखी है, न्यूक्लियर वेपन्स लगा रखे हैं। तो अब वो चाहते हैं कि वो और उनके एडवाइजर्स चाहते हैं कि जो निकिता ख्रुश्चेव है वह ये इन मिसाइल्स को हटा दें, ठीक है। तो अब देखो, ये कोई आराम से उनको बोलते नहीं कि आप ये प्लीज़ हटा दो, नहीं, वो सीधा वार्न करते हैं यूएसएसआर को, ठीक है। कौन? वहाँ के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी वार्न करते हैं यूएसएसआर को कि अगर उन्होंने ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हटाया और उन्होंने अगर कोई सी शिप्स आती हुई देखी क्यूबा की तरफ, तो सीधा वर्ल्ड वॉर 3 यानी कि न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर देंगे और उस यूएसएसआर के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ देंगे, ठीक है। अब शिप्स आती हुई देखी, मतलब देखो, अगर उन्होंने क्यूबा के अंदर मिसाइल्स लगाई थी तो क्यूबा एक आइलैंड है, आइलैंड मतलब कि उसके बीच में लैंड है और आसपास में पानी होगा। तो सीधी सी बात है कि जब यूएसएसआर के लीडर्स या फिर यूएसएसआर के लोगों को क्यूबा में आना होगा तो फिर वो शिप के थ्रू आएंगे। तो शिप आ रही है यानी कि वो लोग वहाँ पर मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए कैनेडी ने बोला कि अगर उन्होंने कोई शिप आती हुई देखी क्यूबा की तरफ तो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर देंगे। तो यूएसएसआर क्या करता है, वो मिसाइल्स हटा लेता है। अब ये जो क्लैश था ना यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि क्यूबा के अंदर ये जो मिसाइल क्राइसिस हुआ था, ठीक है, क्यूबा में हुआ था ये मिसाइल क्राइसिस, तो इस क्लैश को कहा गया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और इससे क्या होगा कि जो पूरा वर्ल्ड था ना वो नर्वस हो गया। क्यों? क्योंकि अब केवल 2 सुपर पावर्स तो बची है, यूएसए और यूएसएसआर। यही दूसरों को एड कर रही थी, यूएसए उस टाइम पे हेल्प कर रही थी ना कहीं दूसरी कंट्रीज़ की, तो यही उस टाइम पे दूसरों को एड कर रही थी। प्लस अगर मिसाइल्स लॉन्च हो जाती तो आधा यूएसए मतलब उड़ जाता। तो इस वजह से क्या हो गया था, इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड जो था वो नर्वस हो गया था। अब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक हाई पॉइंट था जो कि कोल्ड वॉर के नाम से बाद में जाना गया। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि व्हाट वाज द हाई पॉइंट, ठीक है। तो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज द हाई पॉइंट विच केम टू नोन एज द कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर एरा की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। The Cold War era refers to the competition, tensions and a series of confrontations between the United States and Soviet Union, जिसे हम यूएसएसआर भी बोलते हैं, backed by their respective alliances। यानी कि वो टेंशंस, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो टेंशन चल रही थी कि कहीं यूएसए हम पर बॉम्ब न छोड़ दे, यूएसआर हम पर बॉम्ब न छोड़ दे, जो कंपटीशन चल रहा था आपस में, न्यूक्लियर वेपन्स बनाते जा रहे थे, यूएसआर ने बनाया, यूएसएसआर ने बनाया तो यूएसए भी बनाएगा। इनके बीच में जो टेंशन चल रही थी, कंपटीशन चल रहे थे एंड अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशंस जो चल रही थी, जिनको पीछे से कौन फॉलो कर रहे थे, उनके अलाइज, ठीक है। इसको कहा गया इज द कोल्ड वॉर एरा, ठीक है। तो कोल्ड वॉर एरा की डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास में, द कोल्ड वॉर रेफर्स टू द कॉम्पिटिशन, tensions and a series of confrontations between the United Nations and the Soviet Union, जिसे हम USSR भी कहते हैं, backed by their respective alliances।